हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हरियाणा जीके में डेंसिटी एकेडमी के साथ। और विषय रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज। अच्छा भाई, पहले बोलते पंचायती राज का पुराना नाम कहा जाता था स्थानीय स्वशासन। क्या कहा गया? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन था ना, इसका जब जनक की बात आओ है ना, तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। कौन थे स्थानीय स्वशासन के जनक? लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं प्रथम साक्ष्य की। प्रथम साक्ष्य के रूप में सिंधु घाटी में भी मिले हैं इसके प्रथम साक्ष्य। कहां मिले साथियों? सिंधु घाटी में भी मिले, मौर्य वंश में भी मिले, मौर्य वंश में भी मिले, और चालुक्य वंश में भी मिले। चालुक्य वंश में भी इसके साक्ष्य मिले। और जो मुगल वंश था ना, मुगल वंश, उसमें भी इसके साक्ष्य मिले। ठीक है ना, पंचायती राज की। परंतु ये उस समय की व्यवस्था के अनुसार मिले। हम करते पंचायती राज, ये राजतंत्र, राजशाही प्रणाली यानी कि राजाओं की प्रणाली थी। और हम करते पंचायती राज में यहां पर हमारे वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से। चलिए, जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज, इसके जनक तो लॉर्ड रिपन माने गए। ये सौपन किसका था? सौपन किसने सजोया था इसको मजबूत करने के लिए? किसकी सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे सोच थी जवाहरलाल नेहरू की। किसकी सोच थी साथियों? जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू ने ना पंचायती राज का एक व्यक्ति को मंत्री बनाया था, और वो मंत्री था प्रथम, यही लिख देता हूं, और वो मंत्री था ना शक्ति कुमार देव। एसके डे को पहला मंत्री बनाया गया था। किसका? स्थानीय स्वशासन का। और ये बात कब की है? 1952 की। राइट। तो इस एसके डे ने क्या कथन दिया? इसने कहा कि प्रत्येक प्रांत यानी कि राज्य है, एक नियम पारित करे, जो भी राज्य है उसके अनुसार। जैसे हरियाणा पंजाब के अधीन था ना, तो प्रांत को प्रस्ताव पास किया गया, पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1952। जैसे राजस्थान में किया गया होगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1952। बंगाल में किया गया होगा बंगाल पंचायती राज अधिनियम 1952। मान के चलो केरल में किया गया केरल पंचायती राज अधिनियम 1952। ये उदाहरण के तौर पर साथियों, प्रत्येक प्रांत में अपने प्रांत के नाम से इस तरह पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के अनुसार पंचायती चुनाव कराए गए, पंचायती चुनाव कराए गए। राइट। अब आगे आने के बाद इस स्थानीय स्वशासन कहा जाता था इस क्वेश्चन में, इस स्थानीय स्वशासन में सुधार किया जाना था। लक्ष्य क्या रखा गया? इसके अंदर सुधार किया जाना। और जब सुधार किया जाना था ना, तो सुधार के रूप में इसमें कमेटियां बनाई गई। भाई क्या बनाई गई साथियों? कमेटियां। और जो पहली कमेटी थी ना, वो सबसे प्रमुख थी। और उस कमेटी का मेरे को नाम नहीं पता, आप बताओगे नाम क्या था? उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या नाम था उस कमेटी का? बलवंत राय मेहता कमेटी। अब बलवंत राय मेहता है ना, 1957 में तो कमेटी बनी थी, कार्य किया। ठीक, 1958 में इसने रिपोर्ट सौंप दी, और 2 अक्टूबर 1959 को इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। जो लागू किया ना इस टाइम पे, तो वो 2 अक्टूबर को लागू किया था भाई। और कहां से किया गया था? राजस्थान के
नागौर जिले से। और किसने कराया? उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उसने। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया। राइट। इस बलवंत राय मेहता कमेटी थी ना, इसके सुझाव क्या थे? इसके सुझाव थे 3। पहले, एक तो जिला पंचायत होनी चाहिए भाई, जिला पंचायत, यानी कि जिला परिषद कहा जाता अब उसको। एक पंचायत समिति, यानी कि ब्लॉक समिति। एक ग्राम पंचायत, यानी कि सरपंच और मेंबर, पंच और सरपंच। ये 3 स्तरीय कमेटी का सुझाव दिया गया था। राइट। जो बलवंत राय मेहता थे, इसके इन सुझावों को स्वीकार किया गया। तो बलवंत राय मेहता था ना, उसे जो पंचायती राज था ना, पंचायती राज, इस पंचायती राज का वास्तुकार कहा गया। क्या कहा गया? वास्तुकार। वास्तुकार यानी कि शिल्पी कहा गया पंचायती राज का। राइट। ये पहली कमेटी थी। अब बात रहती है आगे की। इसके बाद भी अनेक कमेटियां बनी। कौन सी कमेटी बनी देखते हैं भाई। अन्य कमेटी, एक बनी अशोक मेहता कमेटी, एक बनी जी वी के राव कमेटी, एक बनी पी के थुंगन कमेटी, थुंगन कमेटी, एक बनी लक्ष्मी मित्तल कमेटी, लक्ष्मी मित्तल कमेटी, इसको है ना LM कमेटी भी बोल देते हैं। एक बनी मुदगिल कमेटी। इन कमेटियों ने क्या किया? समय समय पर पंचायती राज को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव दिए। किसी के सुझाव को माना गया तो किसी के नहीं माना गया, किसी के कौन से सुझाव को माना गया तो किसी के कौन से सुझाव को माना गया। इस तरह व्यवस्था चलती रही। और बात आती है 1992 की। 1992 में कब? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1992 को भारत के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को अपनाया गया। पंचायती राज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 अप्रैल 1992 को भारत के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को अपनाया गया। चलिए, अब जब पंचायती राज को अपनाया गया ना, तब बताते हैं भाई प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय कांग्रेस के 10वें प्रधान, यानी कि कांग्रेस पार्टी से थे और भारत के लगभग 10वें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। अब एक बात आती है, इन्होंने आदेश किया कि पूरे राज्यों में जितने भारत के राज्य है ना, प्रत्येक राज्य में इसको अपनाया जाए। अब बात आती है हरियाणा की। यहां से 20% 5% हरियाणा के बनेंगे, केवल 5 इससे और नहीं बनेगा। हरियाणा की, हरियाणा में जो इससे पहले चुनाव होते थे ना, वो कैसे होते थे? पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1952। क्योंकि 1952 में जब ये अधिनियम लागू किया गया ना, उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही थे। बात समझ में आई ना? 1952 में एक ही थे और 66 में अलग हुए। तो 66 के बाद भी जो पंचायतों के चुनाव थे वो पंजाब पंचायती राज अधिनियम के अनुसार होते रहे भारत में, हरियाणा में। और कब तक चले वो? 1992 तक। कब तक चले? 1992 तक। तो बात आती है 22 अप्रैल की।
1993 की। हरियाणा में मुख्यमंत्री होते हैं भाई भजनलाल। तो भजनलाल मुख्यमंत्री होते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री होते हुए ये हरियाणा में पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1952 को खत्म कर दिया गया इस तारीख को। और क्या अपनाया गया? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1992। किस तारीख को अपनाया गया? 22 अप्रैल 1993 को। कौन थे मुख्यमंत्री? भजनलाल की अध्यक्षता में। और हरियाणा में उसके बाद क्या लागू कर दिया? हरियाणा में एक पंचायत मंत्री बनना अनिवार्य है। पंचायतों के रूप में एक व्यक्ति को मंत्रालय के रूप में देखा गया। और वो कब शुरुआत हुई थी? 22 अप्रैल 1993 को हरियाणा में लागू हो गया था। अब जो पूरे भारत में तो 24 अप्रैल को लागू हुआ था ना, तो 24 अप्रैल प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसके रूप में मनाई जाती है? पंचायती राज दिवस के रूप में। अब हरियाणा में ये तो पंजाब के थे। इस पंचायती राज के अनुसार कितने चुनाव हुए? कितने चुनाव हुए ये देखना हमें। चुनाव हुए थे, देखेंगे। एक चुनाव 2022 में, राइट। इससे पहले चुनाव हुआ था लगभग 2015 में। इससे पहले हुआ लगभग 2010 में। इससे पहले हुआ लगभग 2005 में। इससे पहले हुआ लगभग लगा लो 1999 लगा लो, या 2000 लगा लो, लगभग लगा लेते हैं हम 2000 में। उससे पहले हुआ था 1995 में। इससे पहले हुआ था चुनाव 1991 में। अब इस चुनाव में तो ये लागू नहीं था भाई, पंचायती राज नहीं था ना लागू। इस चुनाव से पहले इस चुनाव तक, यानी कि 1995, 94, 95 वाले चुनाव में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू कर दिया गया। और इससे पहले के जो चुनाव थे ना, वो पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1952 के तहत हुए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार 6 बार विधानसभा के चुनाव 6 बार पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हुए हैं संपन्न। आई बात समझ में? अब एक बात आती है भाई, देखते हैं। हरियाणा में है ना, एक उप सरपंच बनाया जाता था भाई। क्या बनाया जाता था? उप सरपंच। तो जो 1996 से 1999 तक का कार्यकाल रहा ना चौधरी भजनलाल का, चौधरी बंसीलाल जी का, इस कार्यकाल में इस उप सरपंच के पद को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। एक ही बार हरियाणा में उप सरपंच बनाया गया है, उसको चौधरी बंसीलाल ने राजनीतिक व्यवस्था भंग होते हुए देखकर उसको खत्म कर दिया, राइट। तो बात एक और आती है, यहां से उठ करके शिक्षा को लागू करने वाला पंचायतों में पहला राज्य है राजस्थान। और हम तो हरियाणा के हैं ना, हरियाणा है दूसरे नंबर का राज्य, राइट। और वो कैसे शिक्षा लागू की? यहां देखिए, सरपंच और पंच। अगर सरपंच जनरल कैटेगरी से पुरुष है तो 10वीं, अगर महिला है तो 8वीं। ये जनरल के लिए है, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, राइट। अगर महिला है, पुरुष है पंच के लिए तो 8वीं, अगर महिला है 5वीं। ये मेल और फीमेल, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अब अगर पुरुष सरपंच है आरक्षित वर्ग के लिए तो 8वीं, अगर महिला है तो 5वीं। अगर पंच के लिए बात आती है, महिला है तो 5वीं, अगर पुरुष है तो 8वीं। ये आरक्षित श्रेणी के लिए है भाई। ये हमारा विषय था
पंचायती राज पर। अब एक बात आती है, हरियाणा के वर्तमान में पंचायत मंत्री कौन हैं? तो वो शायद मेरे ख्याल में आपको पता होगा कौन है, मुझे याद नहीं अच्छे से, आप बताइएगा कहां से चुनाव जीता इन्होंने और किस पार्टी से जीता है और कौन से मंत्री बन गए हैं ये व्यक्ति? पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली टोहाना से जेजेपी के। अब हरियाणा की जब पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है ना, तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित इतना ही कार्य होता है भाई। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। अपने सुझाव अपने कमेंटों में देते रहिएगा। धन्यवाद सभी साथियों का।